लेकिन भाव दृष्टि से जब दर्शन करोगे तो ये पोथी नहीं, तब ये परमात्मा का दर्शन कराती है। ऐसे पावन ग्रंथ, कलिकलुष निस्तारण ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार कोटि कोटिशः प्रणाम। और पश्चात में श्रीमद् भागवत जी के इस प्रांगण में यहाँ पर विद्यमान सभी परम भागवत जन, भगवान के प्रेमी जन, समस्त महापुरुष जन और भगवान की कथा के जो प्रेमी श्रोता हैं, वो सभी भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, श्री उद्धव जी महाराज, अम्बरीश जी महाराज, ये सभी परम भागवत जो सर्वदा ही कथा श्रवण के हेतु पधारते हैं, उन सभी ऋषि मुनि जनों को, महापुरुष जनों को हमारा बारंबार वंदन प्रणाम। जो यहाँ प्रकट और अप्रकट भाव से पधारे हैं, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। और पश्चात में मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोता, सभी पूजनीय जन, महोदयगण, विद्वज्जन, सम्माननीय जन, मेरे सभी पूज्य वृद्ध जन, भाई बंधु, युवा वर्ग और समस्त मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें, आप सभी सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति एतस्माद् परं किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। भगवान श्री हरि की पावन कृपा से पुनः एक बार फिर आज भागवत कथा की बहती हुई गंगा में दूसरे सोपान पर पहुंच करके शीतल शीतल जल जब चरणों में लगता है ना, थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ी शीतलता का, ठंडक का अनुभव होता है। लेकिन सत्य कहूं, जब दूसरे सोपान पर व्यक्ति नीचे उतर जाए और ऊपर आकर के थोड़ा घुटनों तक आ जाए ना, तो और अच्छा अनुभव होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अनुभव होगा कि जैसे जैसे समय के साथ आप थोड़ा थोड़ा गहराई में उतरते रहोगे, एक के बाद एक नीचे वाली सीढ़ी पर चलते रहो, तो सत्य कहूं, कभी कभी तो जब हमको तैरना भी नहीं आता ना, तब भी थोड़ा बहुत इतनी गहराई में तो जाने का मन करता है कि भैया कम से कम कमर तो डूब ही जाए, कमर डूब जाए, उतने तो हम भीतर चले जाएं, और उतने भीतर जाकर के फिर डुबकी लगाने में भी आसानी होगी। जहां तुम्हारे घुटने घुटने डूब रहे हो, तो भैया अब तुम विश्वास कर लो, वहां तुम बैठ करके लोटा लेके नहा सकते हो, लेकिन नाक पकड़ के डुबकी नहीं लगा सकते। इसलिए पहले दिन की कथा में चले आए, ये तो शुभारंभ है। द्वितीय दिवस में भी आज प्रवेश हो रहा है, आज हमारा आनंद बढ़ने वाला है। और इस बात का विश्वास करना, ज्यों जो ये यात्रा बढ़ती रहेगी ना, और जैसे जैसे हमारे सोपान पर हम नीचे उतरते चले जाएंगे, तो जितनी गहराई में चले जाएंगे उतना ही ज्यादा स्नान का आनंद बढ़ेगा। जिन खोजा तिन पाया, वो बात बिल्कुल ठीक बैठती है। जितना गहराई में उतरेंगे उतना ज्यादा उसका अनुभव करते रहेंगे, और जितना डुबकी लगती रहेगी, तो सप्तम दिवस तक जाते जाते वो स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति के गले तक जल भर आता है। व्यक्ति पूरा डूब जाए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि जब व्यक्ति पूरा डूब जाता है फिर तो श्वास चलनी बंद हो जाती। पर ये यहां बस इतना ही है कि 7वें दिन की कथा होते होते हम गले तक डूब जाते हैं, और वहां तक जाने का आनंद यह है कि पूर्णतः फिर हम गंगा के उस जल में मग्न होकर के गंगामय हो जाते हैं। तो बाण रहता है,
ये एक हमारी प्रतीति है। तो इसलिए नित्य ही जब जब कथा में प्रवेश किया जाए, भागवत जी में डुबकी लगाना आरंभ की जाए, उस नित्य नवीन को आनंद लेने के लिए, और वो जो आनंद है वो जिससे हैं, उनकी ये कथा है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, जिसमें भक्ति की चर्चा की गई हो, जहां उस सनातन पुरुष के विषय में चर्चा की गई हो। मैं प्राय ऐसा कहा भी करता हूं कि धर्म की चर्चा तो हमारे यहां विभिन्न स्थानों पर होती रहती है, और धर्म चर्चा के जितने भी शास्त्र हैं, चाहे उनमें थोड़ा बहुत भौतिक वस्तुओं के विषय में भी चर्चा हो, भौतिकवाद की चर्चा भी हो, भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति की भी चर्चा हो, महिमा सबकी अपनी अपनी है, बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, लेकिन फिर भी हमारे कलिकाल में भागवत जी की एक विशेष महिमा जो बढ़ी है, और मेरे विचार से भागवत शास्त्र का श्रवण करते करते जिस लक्ष्य की ओर हम चले जा रहे हैं, उसके पीछे कारण यह भी है कि यहां मात्र धर्म की नहीं, यहां परम धर्म की भी चर्चा की गई है। भागवत मात्र धर्म का विषय नहीं, मात्र सनातन धर्म का नहीं, सनातन धर्म में भी धर्म और परम धर्म के दो भाग हैं। लेकिन परम धर्म की चर्चा जहां एक धार्मिक जीवन शैली के साथ साथ फिर भक्ति की भी यात्रा आरंभ हो जाती है, वो भागवत शास्त्र है। परम धर्म, सनातन, शाश्वत धर्म, जहां हमारे जो लौकिक धर्म है ना, वो भी जहां छूटने लग जाए, लौकिक धर्मों का भी जहां त्याग हो जाए। वो आत्मदेव जी का जो प्रसंग है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जब पिता पुत्र की बात हो रही है। वैसे प्राय ऐसा हमने देखा है कि समाज में बिगड़ते पुत्र हैं और सुधारता पिता है, लेकिन आत्मदेव और गोकर्ण जी की इस कथा में थोड़ा भेद है, यहां थोड़ी सी विभिन्नता है। यहां बिगड़े पिता हैं और सुधार पुत्र रहा है। बिगड़ने से तात्पर्य कि गलत कर्मों में नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बिगड़े हुए। एक बिगड़े हुए बेटे के मोह में पड़ करके स्वयं के जीवन को नष्ट करने में लगे। आत्मदेव जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ करने वाले, धर्म कर्म करने वाले, कोई ऐसी कमी नहीं है, जीवन में सब मौज है। अगर आत्मदेव जी के जीवन में कोई एक गलती है, कोई अपराध है, वो बस एक छोटा सा ही है। अधर्म को जानते हुए, पाप को जानते हुए भी पाप को स्वीकार नहीं करते। हमारे यहां साधु संतों ने सदा एक बात कही है, विद्वानों ने एक बात कही है कि भैया जब तुम्हें ये अनुभव हो जाए ना कि ये सत्य है, उसको सत्य स्वीकार करो, और ये जब तुम्हें भान हो जाए कि ये गलत है, तो उसको गलत मान लेना चाहिए। आपके लालन पालन में रहते हुए अगर आपके पुत्र बिगड़ जाएं, गलत मार्ग में चले जाएं, लोग उसको संगति का दोष कहते हैं, लेकिन मैं प्राय सब कहा करता हूं वो संगति मिली कहां से। पहली गुरु मां बनी, दूसरा गुरु पिता बना, उसके बाद तीसरे नंबर के जो गुरुजी हैं वो मित्र बनते हैं, जो संगति को देने वाले। तो भैया जो पहला अवसर था वो तो मां के पास था, दूसरा अवसर पिता के पास था। अगर बालक इन दोनों जगह में ही ठीक ठाक पढ़ लेता, समझ जाता, तो मेरे विचार से वो तीसरी वाली संगति उनको बिगाड़ नहीं पाती। अगर पहला और दूसरा गुरु परफेक्ट हो जाए, बढ़िया हो सिखाने में, शिक्षा देने में, तो
पावन मोहि शरण में लीजो, पावन मोहि शरण में लीजो। नाथ सखा हरि दर्शन दीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। लगन लगी तेरे नाम, नैना नीर भरे करे दिन रैन, नैना नीर भरे आंखें निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय गंगा मैया की, जय यमुना मैया की, जय संत समाज की, जय भक्त समाज की, जय विप्र समाज की, जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, जय आशुतोष महादेव की, जय श्री वेद व्यास भगवान की, जय श्री सुखदेव भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण जय। हेलो, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज भागवत कथा का दूसरा दिन का शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलित कर कर करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माँ तारी सिटी के प्रोप्राइटर तारा देवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद प्रतिनिधि राजीव कंठ जी, और हमारे अपने सेक्टर 8-9 के रमेश बाबा जी आएंगे और यहाँ दीप प्रज्वलित कर संध्या का शुरुआत करेंगे।
भक्तजन सदा आनंदित प्रफुल्लित रहते हैं। ऐसे परमानंद चिन्मूर्ति भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार कोटि कोटिशः प्रणाम वंदन। बोकारो की इस धरती पर श्रीमद् भागवत कथा के रूप में विराजमान साक्षात कलिकाल में जो हमारे कृष्ण कन्हैया ही भागवत रूप लेकर के पधारे, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत जी प्रमाण है जहां कि साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की एक दिव्य कथा जो साक्षात श्री कृष्ण है। भौतिक जगत की दृष्टि से देखोगे तो हजार पधारिये पवन कुमार, पधारिये पवन कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।